नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज एक और वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं। और आज का जो हमारा है आंसर राइटिंग में, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक निबंध है। और निबंध को हम देखते हैं कि आरएस में जो ऐसे राइटिंग है वो किस प्रकार हम कर सकते हैं या किस प्रकार होती है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन जो टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो अगर महिला सशक्तिकरण पर निबंध आए तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने इसमें कोशिश की है। और आप भी अपने जो सुझाव या कमेंट्स हैं वो दे सकते हैं कि इसमें हम और भी सुधार कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार जो निबंध की है शुरुआत की है। यहाँ एक छोटा सा कोटेशन लेगा और कोटेशन ये है कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियाँ, ओलंपिक में भेजे जाते हैं बेटे पर पदक लाती है बेटियाँ। यहाँ से एक कोटेशन से इसकी शुरुआत की है। हालांकि ये आईएएस गंगा सिंह जी ने जब निबंध लिखा था, महिला सशक्तिकरण का ही उनका निबंध आया था, तो उन्होंने जो ये कोटेशन लिखा था और उनका जो दृष्टि आईएएस में आया था कोटेशन, हमने वहाँ से जो दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती है उसमें, तो वहाँ से हमने पढ़ा और वो वहाँ से हमने लिया। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भी इसमें यहाँ लिख देंगे, तो थोड़ा बहुत क्या है कि वो एक हमारा अच्छा इंप्रेशन रहेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ कोटेशन लिखा और उसके बाद यहाँ से कुछ शुरुआत की हमने कि 2016 ओलंपिक की यह कहानी सशक्त भारत सशक्त नारी की कहावत को चरितार्थ करती है। प्राचीन काल से नारी के विकास क्रम की जननी इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज है। प्राचीन काल में जहाँ नारियों की स्थिति सुदृढ़ थी, जैसे लोपामुद्रा, अपाला, गार्गी, घोषा जैसी विदुषियों की कहानियाँ से वर्तमान की नारी शक्ति को प्रेरणा मिलती है। उस समय आगे हमने लिखा, उस समय न केवल शैक्षणिक बल्कि राजनीतिक अधिकार पर महिलाओं का हक था। तो इस प्रकार हमने जो निबंध की शुरुआत की है और शुरुआत में हमने यहाँ देखिए कि जैसे थोड़ा एक कोटेशन के साथ फिर हमने ये लिखा कि भाई प्राचीन काल से लेकर वर्तमान की जो नारी की जो यात्रा है उसको एक पैराग्राफ में यहाँ दिखाया है, दर्शाया है। और साथ ही किस प्रकार ये जो प्राचीन काल के जो नारियों के कृत्य है या फिर उनका योगदान है उसका प्रेरणा वर्तमान में भी नारी शक्ति लेती है या उनको प्रेरणा मिलती है। यहाँ हमने लिखा, किंतु मध्यकाल आते आते मुस्लिम आक्रांताओं एवं भारतीय पुरुष प्रधान समाज ने नारी को विभिन्न सामाजिक बुराइयों में धकेल दिया, यथा जैसे प्रथा प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, भोग विलास और पुरुषों के निजी स्वामित्व वाली वस्तु समझकर घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। तो यहाँ हमने महिलाओं के साथ जो अब यानी वैदिक काल में स्थिति ठीक थी, लेकिन मध्यकाल आते आते किस प्रकार महिलाएं हैं जो एक तरीके से सामाजिक बंधन में जकड़ गई है या कह सकते हैं परिवार की चार दीवारी बंद हो गई है, उसके साथ जो इस प्रकार की घटना हो रही, प्रथा प्रथा, बाल विवाह, विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों का सामना कर रही है। फिर दहेज की मांग, घरेलू हिंसा, नारी उत्पीड़न, बाल श्रम, कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण आदि के रूप में महिला अधिकारों का हनन होते हुए महिला अधिकारों का हनन होने लगे, जो अंत भारतीय समाज के विकास के अवरुद्ध होने के रूप में परिणत होने लगे। हमने महिलाओं को पीछे छोड़ दिया या समाज का या लोकतंत्र का जो आधा हिस्सा है उसने हमने जो नज़रअंदाज कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसकी जो परिणति है वो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार देखने को मिलती है कि आज पिछड़ा हुआ है भारत का जो है। भारतीय अभी तक ये विकास मतलब वो कह सकते हैं विकासशील देश, अर्ध विकासशील देश की श्रेणी में ही है, अभी तक हम विकसित नहीं हो पाए हैं। तो इसका ये भी कई यही कारण भी है क्योंकि आज महिलाओं को हमने जो है पुरुषों के बराबर या एक उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए। तो वही शायद महिला सशक्तिकरण की जो परिभाषा है, क्योंकि महिलाओं को उनके राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकार मिल जाए और जो वो चाहे वो कर सके, तो वही उसका जो महिला सशक्तिकरण है वही उसकी परिभाषा है। फिर हमने लिखा, आधुनिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों सुधारकों यथा जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों सुधारकों यथा स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से सती प्रथा, विधवा विवाह, संपत्ति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की महिलाओं को प्राप्ति हुई। साथ ही हमारी आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने, यानी कि यह हमने लिख दिया कि किस प्रकार सामाजिक सुधारकों ने जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण के लिए उन्होंने किस प्रकार के हैं जो ये जो कानून बनाए और महिलाओं को एक तरीके से सशक्त करने में उनकी जो भूमिका बढ़ी। फिर आज़ादी के बाद हमारे जो कानून में, संविधान में ने भी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 वो 15 से 3 में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु विभिन्न प्रावधान दिए। आधुनिक नारी सशक्त होने लगी है और खेलों में महिलाओं का प्रदर्शन, आधुनिक महिलाओं जैसे एक तरह से सशक्त होने लगी हैं, अधिकार दिए गए उनको, जो आरक्षण की व्यवस्था है या और भी कुछ अधिकार है जो महिला होने के नाते उनको अधिकार मिलते हैं। तो यहाँ समानता होने के बाद भी नारियों को अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, तो ये हमें जो उसका संवैधानिक प्रावधान है तो वो मिलना ही चाहिए। दूसरा यहाँ लिखा, खेलों में महिलाओं का प्रदर्शन है, मोहन कबड्डी खेलेगा, राधा बर्तन धोएगी जैसी कहावतें गलत साबित हो रही है। अब ये पुरानी कहावतें हैं वो गलत साबित हो रही है क्योंकि अब बेटियाँ जो है गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, या हम कह सकते हैं कि ओलंपिक में जो मेडल लेके आ रही हैं। तो यहाँ हमने लिखा,
कि टेनिस में सानिया मिर्जा का लगातार 1 वर्ष तक डबल्स में नंबर 1 बने रहना। वहीं साइना नेहवाल द्वारा वर्ल्ड चैंपियन बनना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में नारियों की अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की यात्रा को प्रदर्शित करती है। और साथ ही हमने यहाँ लिखा कि सिनेमा, संगीत, नृत्य, साहित्य के क्षेत्र में भी महादेवी वर्मा, लता मंगेशकर, सोनल मानसिंह आदि देश के सर्वोच्च व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। तो इन नारियों का जो योगदान है अपने अपने क्षेत्र में, ये बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया। अपने वो कहते हैं ना फील्ड के खिलाड़ी बनी है और उनको जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अब हमने देखते हैं आगे हमने ये लिखा कि आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की प्रमुख संस्थाओं में सीईओ के रूप में भी, जैसे इंदिरा नूई, पेप्सिको, चंदा कोचर, वो निकी हेली जैसी भारतीय मूल की नारियों ने न केवल अमेरिका बल्कि संयुक्त राष्ट्र में विशेष राजदूत के रूप में भारतीय नारी का परचम लहरा रखा है। तो ये हम यहाँ कह सकते हैं चंदा कोचर, ये नाम शायद हमें नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि चंदा कोचर जी अभी वो उसमें कुछ साजिश या कुछ मामला आया, उसकी वजह से वो शायद उन्होंने ICICI बैंक का जो पद छोड़ना पड़ा या छोड़ दिया उस वजह से। तो ये शायद नहीं लिखना था, हमने ऐसे याद आ गया और लिख दिया। इनकी जगह हम कोई और जो है बेटर वो लिख सकते थे। या IMF में जो IMF या जहाँ भी भारतीय नारियाँ हैं वो हम लिख सकते हैं। वो गोपीनाथ करके एक मैडम है जो IMF में भारतीय मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री है, गीता गोपीनाथ, तो वो हम शायद लिख सकते थे। तो ये थोड़ा यहाँ थोड़ा और लगा, शायद लिख तो दिया लेकिन ध्यान नहीं दिया उसमें। फिर हमने आगे लिखा कि राजनीतिक रूप से भारतीय नारी का परचम लहरा रहा है अपने अपने क्षेत्र में। राजनीतिक रूप से पंचायत से लेकर संसद की यात्रा कर पुरुषों के साथ कदम ताल करती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ नारियाँ राष्ट्रपति भी बनी है, प्रतिभा देव सिंह पाटिल जैसी, और गाँव में सरपंच भी नारियाँ बन रही हैं। पढ़ी लिखी नारियाँ आजकल MBA किए हुए गाँव के सरपंच बन के गाँव का विकास कर रही हैं। शिक्षा व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के रूप में मदर टेरेसा एनी बेसेंट का अमूल्य योगदान रहा है। रक्षा क्षेत्र में महिला फाइटर पायलट, जैसे कह सकते हैं प्लेन उड़ाने वाली, मोना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, ये भी हम लिख सकते थे। और साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्नि 5 मिसाइल के प्रमुख के रूप में भी गौरवान्वित कर रही है टेसी थॉमस जैसी, जो जिसको मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं भी महिलाओं के विकास एवं उत्थान की ओर अग्रसर हो रही हैं। यथा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो लिंगानुपात में वृद्धि करना, जनधन योजना जो महिला सशक्त, हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये वित्तीय समावेशन है, उस पर ध्यान देती है। राज्य सरकार की भामाशाह योजना, शिराली एवं महिला सखी योजना आदि। हमने में लिखते हैं तो यार राज्य सरकार का भी उल्लेख करते हैं तो लगता है कि हम राज्य से उसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि RS के मेंस में हम अगर निबंध लिखते हैं तो राज्य सरकार का कोई इनिशिएटिव योजना जो पहले है उसको लिखना अच्छा लगता है, और मतलब हम राज्य से या उसको जोड़ पाते हैं तो शायद एक अच्छा निबंध हो जाता है। फिर हमने लिखा कि अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर करें तो अब भी हमारे देश में नारी शक्ति विकास के क्रम में 1 शताब्दी पीछे है। कि भाई इतना सब कुछ है फिर भी हम देखें तो अभी भी नारियों की स्थिति सुधर नहीं हुई है, हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। अभी 1 सदी मतलब 100 साल पीछे हैं, तो जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये कहना उचित ही होगा कि हमने कोटेशन लिखा कि ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो हमने ये भी एक कोटेशन ये अंत में लिखा। तो ये हमारे जैसे 250 शब्दों में निबंध लिखना होता है, तो हमने ये 3 पेज में लगभग 250 शब्द लिखने की कोशिश की और उम्मीद है ये 250 शब्द हो जाएंगे। अब आप बताइए इस निबंध में और क्या सुधार किया जा सकता है, इसमें और क्या जो है पॉइंट्स डाले जा सकते थे जिससे कि इसमें और बेटर बनाया जा सकता है। कोई आंकड़े, कोई रिपोर्ट्स वगैरह हो तो वो भी बता दी जाए, या ऐसे कोई सजेशन हो जो आप ज़रूर दीजिए जिससे हम हमारे आंसर में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। और हमारे जो आंसर राइटिंग का जो प्रयास है, इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य यही है कि मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने और RS बनना है। तो ये हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि निबंध लिख के आप मतलब यूट्यूब पे डाल दिया या वीडियो बना दिया तो आप इस पर ज़रूर देखेंगे, कमेंट करेंगे और सुझाव देंगे। हमें आपकी कहते हैं सुझाव की अपेक्षा रहेगी और वेटिंग है, आप वेट करें आपके सुझाव का या कमेंट्स का। और उम्मीद करते हैं आज के जो निबंध वाले या हमारा आंसर राइटिंग वाली प्रैक्टिस है ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।